क्या आप जानते हैं कुछ हजार साल पहले एक ऐसी आंख थी जो सिर्फ देखती ही नहीं थी, समझती भी थी। वो हर योद्धा के मन के भावों को पढ़ लेती, वो हर घटना को सुन लेती और हर रहस्य को जान लेती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आंख थी क्या और ये शक्ति कहां से आई थी। तो आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत के उस पात्र की कहानी जिसने बिना युद्ध भूमि में कदम रखे हर घटना को देखा, हर योद्धा के मन की बात को सुना और एक एक क्षण को अपने राजा तक पहुंचाया। तो ये कहानी है संजय की और उनकी अलौकिक दिव्य दृष्टि की। संजय गवलगंड नाम के एक सूत के पुत्र थे और वे एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महाराज धृतराष्ट्र के विश्वास पात्र मंत्री भी थे। ये बात हमें बताती है कि हमारी सभ्यता में जाति कभी भी योग्यता का आधार नहीं थी। महाभारत हमें सिखाती है कि कोई भी अपनी बुद्धि और कर्म के बल पर महान बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि संजय के पास ये दिव्य दृष्टि आई कहां से। तो जब दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया, उस समय वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि युद्ध अवश्यंभावी है और ये अब तक का सबसे भीषण युद्ध होगा। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं अपने तपोबल से आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। तब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जीवन भर अंधा बना रहा और अब अंतिम समय में अपने ही वंश को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं जानना अवश्य चाहूंगा कि युद्ध हो कैसे रहा है। तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान की। यह दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने तक सीमित नहीं थी, इसका प्रभाव ऐसा था कि वे योद्धाओं के मन की बातों को भी जान सकते थे, वे योद्धाओं के बीच में होने वाली बातों को सुन भी सकते थे। संजय ने 10 दिन तक युद्ध भूमि में रहकर के हर घटना को देखा। जब पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों से धराशायी हुए, तब संजय हस्तिनापुर आए और महाराज धृतराष्ट्र को यह समाचार दिया। यहीं से गीता का आरंभ हुआ। जब धृतराष्ट्र ने विलाप करते हुए संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये थी संजय की दिव्य दृष्टि की कथा। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक थीं? और संजय का ये विवेक उन्हें किस प्रकार से महान बनाता है, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। महाभारत की ये कथाएं मात्र इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती हैं। एक एक श्लोक का बहुत वृहद अर्थ है। यदि आप इस श्लोक के वृहद अर्थ को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो इसी आधार पर बना सकूं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो अपने परिवारजनों और इष्ट मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। तो आइए मिलकर गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और सनातन धर्म को समझने का प्रयास करें। तो इसी प्रकार जुड़े रहें तर्क के साथ। सीताराम।